जय श्री कान्हा। राधे राधे। आज एक बहुत बढ़िया कृष्ण भक्त की कहानी लेकर के आई हूँ। एक कृष्ण की एक बहुत बड़ा भक्त था। वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो हमेशा कृष्ण का नाम लिया करता था, कृष्ण की याद में रहता था। और वो कपड़े की व्यापारी था। एक दिन वो कपड़ा की गट्ठर सिर पर लेके जा ही रहा था तो उसकी धर्मपत्नी बोली कि आज किचन में कुछ नहीं है, बच्चे रात में क्या खाएंगे, इसलिए तुम दाल चावल नमक गुड़ तेल इत्यादि ले करके आना, नहीं तो बच्चे रात में भूखे ही रह जाएंगे। व्यापारी बोला ठीक है, जैसी कान्हा की मर्जी। और वो आगे निकल गया। जैसे थोड़ी दूर पर आगे गया तो देखता है कि एक गरीब आदमी मांग रहा है, ठंड से काँप रहा है और बोला कि भैया मुझे कुछ ओढ़ने के लिए चादर दे दो। ये बोला कि कितना चादर चाहिए, तो वो बोला कि कुछ कपड़े दे दो, मैं चादर बनवा लूँगा। तो वो जो भी देने लगा तो वो पूरा इसका कपड़ा ही उसको ले गया। कपड़ा भी थोड़ा ही था। अब ये तो कपड़ा तो दे दिया। अब उसके बाद में ये सोचने लगा कि घर में मेरी पत्नी बोली है कि सब किचन के सामान लेके आना, आटा तेल, अब मैं कहाँ से लाऊं? पैसा तो हुआ नहीं, कपड़ा तो मैं दान कर दिया गरीब को। फिर बोला कि कान्हा जाने कह के, और वो मंदिर में जाके कान्हा की मूर्ति के सामने अपना गाना बजाना करके सो गया। वहीं धीरे धीरे शाम हो गई और तब उसकी पत्नी घबरा के सोच रही है कि अभी तक तो आए नहीं, क्या हुआ। अब इसी बीच में कान्हा देख रहे हैं कि तो मेरा भक्त मेरी याद में फ्री में कपड़ा दान कर दिया, इसके घर में कुछ है नहीं, बच्चे खाएंगे क्या। और कान्हा इनके घर में एक व्यापारी का रूप लेकर के सामान लेके पहुंच गए और बोले कि क्या ये भक्त जी का यही घर है? तो हाँ यही है। आप कौन है? उनकी पत्नी है। ये भक्त जी सामान भेजे हैं। और सामान घर में घुसाने लगा, राशन चावल आटा गुड़ चीनी पूरा घर भर गया। अब भक्त की पत्नी बोली कि अब छोड़ दीजिए, इतना सामान कहाँ रखेंगे, अब तो जगह भी नहीं है। तो बोला मैं क्या करूं, इतना सामान तो आपके पतिदेव भेजे हैं, तो आप कौन है? तो मैं उनका दास हूँ। देखिए भगवान की महिमा, वो भक्त का अपना दास बन जाते हैं टाइम पर। और तब तक बोले, इनकी पत्नी बोलती हैं कि पता नहीं सुबह के गए हैं, अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ हैं। कान्हा बोले कि अरे वो तो सामने में मंदिर है, वहीं पर वो कान्हा की भक्ति में लगे हुए हैं, भजन कीर्तन में। उनकी पत्नी गई मंदिर में तो अपने पति को बोली कि अभी तुम यहाँ भजन कर रहे हो, तुम इतना सामान भेजे हो, घर में जगह नहीं है रखने के लिए, इतना क्यों भेजे हो? ये बोले जाने कान्हा, कान्हा का हाल है कान्हा जाने। पत्नी कुछ समझ नहीं पाई, घर में चली आई। अब घर में ये देख करके सामान, ये तो समझ गए कि सब प्रभु की लीला है और ये खूब खुश हो करके ये लोग अपना रहने लगे। और यही होती है, भक्त भी हंसने लगे, भक्त तो समझ गए कि कौन भेजा है। यही होती है कान्हा की भक्ति। अगर हम समर्पित हो जाते हैं तो कान्हा को कहना नहीं पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी उनकी ड्यूटी हो जाती है कि मुझे क्या चाहिए और वो देने लगते हैं। हम इंसान लालची हैं, थोड़ी देर के लिए हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सब्र से रहें तो जब वो देना शुरू करते हैं तो लेने वाले थक जाते हैं। इसलिए प्रभु पर पूरी तरह से समर्पित होके गृहस्थ आश्रम में रह के ही हम लोग को प्रभु के ध्यान देना चाहिए और उनकी भक्ति में रहनी चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बस ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला ही है। जय श्री कान्हा। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए, प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए। हमारा धर्म धीरे धीरे देख रहे हैं बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ये मेरी ड्यूटी बनती है रोज़ उनको कहानी सुनाएं। जय श्री कान्हा।